और अब उत्तराखंड की कुछ खबरें देख लेते हैं। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सीएम धामी आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम में मीटिंग हो रही है और बैठक में सीएम अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होने हैं और इसी की तैयारियों के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो उत्तराखंड के 1500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियों के लिए रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में एक बैठक मुख्यमंत्री के साथ अफसरों की हो रही है। किस तरह की तैयारी है, 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और 14 फरवरी तक होने वाले नेशनल गेम्स यहां पर चलेंगे, जिसमें कि अलग अलग राज्यों से कह सकते हैं कि भारी तादाद में जो खिलाड़ी है वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए आप एक तरह से कह लीजिए कि उत्तराखंड तैयार है। हालांकि मीटिंग ले रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह की कोई खामी, कोई कमी ना रह जाए। पूरी तरह से उत्तराखंड अब राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार दिखाई दे रहा है और जो अंतिम निर्देश होते हैं वो देने की तैयारी में है। बहुत जल्द यहां पर नेशनल गेम्स शुरू होंगे। 1500 लोग जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। 12 राज्यों से खिलाड़ियों को यहां पर बताया जा रहा है कि तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी। यहां पर भोजन भी पहाड़ी पर परोसा जाएगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होने वाले हैं। देहरादून के शिक्षा निदेशालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एजुकेशन टूर का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया और ये बच्चे कई राज्यों का भ्रमण करेंगे। इसके तहत राज्य के सभी 95 ब्लॉकों से ब्लॉक लेवल पर टॉप पाने वाले 10वीं के एक छात्र और एक छात्रा को एजुकेशन टूर पर भेजा गया। मुख्यमंत्री ने ऐसे 157 मेधावी छात्रों की 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये छात्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ एजुकेशन टूर के लिए रवाना हुए हैं। राज्य के सभी ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है, जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें। और अब बात कल देर रात हुई बर्फबारी की। तो उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। वहीं चारों धामों में भी बर्फबारी हुई है। केदारपुरी में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी इस वक्त चांदी की तरह सफेद हो गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में स्नोफॉल से हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फ की चादर में लिपटा ये पूरा धाम दिखाई दे रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। लंबे इंतजार के बाद फाइनली पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले सभी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। स्नोफॉल से पर्यटक खुश हैं और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। चमोली में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम जोशीमठ में बर्फबारी होने से एक ओर जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांघरिया में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। लगभग 5 इंच बर्फ घांघरिया में गिरी है।
क्रिसमस और न्यू ईयर से ठीक पहले अच्छी बर्फबारी होने से पर्यटक कारोबारी भी बेहद खुश हैं। काफ़ी अच्छा है कि इस बार अच्छे टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, लोग काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि अभी हमारे होने वाले विंटर गेम भी यहाँ पे नेशनल विंटर गेम भी होने हैं, जिसके लिए बर्फबारी काफ़ी अच्छी इस बार देखने को मिल रही है। मैं आज पहली बार यहाँ ये औली आया और पहली बार ये बर्फ़ गिरते हुए देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। पहले भी आपने स्नोफॉल देखा है? पहले भी देखा है, पर ये औली भी मेरा फर्स्ट टाइम है। औली में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। भारत चीन सीमा से सटे लफ्तल क्षेत्र में भी चारों तरफ बर्फ जम चुकी है और बीआरओ के जवान सड़क से बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। इन इलाकों में इन दिनों तापमान -10 से -15 तक पहुंच जाता है। फिर भी देश की सीमाओं पर भारतीय सेना आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। पहाड़ों की रानी में भी स्नोफॉल हुआ है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र के साथ लाल टिब्बा, कैमल बैक रोड, अटल गार्डन में स्नोफॉल से कारोबारी खुश हैं। हल्की बर्फबारी के बाद सफेद की चादर से पहाड़ ढक गए हैं। गंगोत्री धाम बर्फबारी के बाद बेहद सुंदर नजर आ रही है। पूरा क्षेत्र बर्फ से सफेद हो गया है और बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। वहीं यमुनोत्री धाम में कड़ाके की सर्दी की वजह से गरुड़ गंगा का पानी जम गया है। प्राकृतिक झरने भी बर्फ बन गए हैं। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में भी पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के चेहरों पर रौनक है, क्योंकि कारोबारियों को उम्मीद है कि स्नोफॉल के बाद सैलानी चक्राता का रुख करेंगे और क्रिसमस और न्यू ईयर पर अच्छा काम होगा। वहीं जौनसार बाबर में देवबंद, मुंडाली, लोखंडी, खडम्बा, बुधेर में बर्फ से पहाड़ दूधिया हो गए हैं। आखिरकार वो समय आ गया है क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इससे हमारे बागवानी भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो है हमने ये सोचा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है बुकिंग्स नहीं आ रही थी क्योंकि सब लोग बर्फ़बारी का पूछ रहे थे, लेकिन बर्फ़बारी हो चुकी है चक्राता में स्टार्ट, लोखंडी में स्टार्ट। और जो है अब जो है टूरिस्ट भाइयों के लिए भी संदेश है कि आइए हमारा चक्राता में आइए, बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। लंबे समय के बाद पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। मुनस्यारी, गुंजी, कुटी और नाबी जैसे इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से उन सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं जो इन दिनों यहाँ घूमने आए हैं। सैलानी बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से जहाँ पर्यटन कारोबार को फायदा होने की उम्मीद है, वहीं खेती और काश्तकारी को भी इससे फायदा होगा। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में भी पारा तेजी से लुढ़का है। बर्फबारी का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। बहुत सुंदर मौसम हो चुका है और सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट पर्यटक भी आएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में भी लंबे इंतजार के बाद बर्फ गिरी है। धानाचूली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जमकर हुई बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ गई है। वहीं स्नोफॉल होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और साथ ही सेब की फसल के लिए स्नोफॉल भी फायदेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। खाती, बाचम, किलपारा के साथ लीती और श्यामा में भी स्नोफॉल हुआ है। वहीं बर्फ गिरने से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी से अब पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।